इसलिए मित्रों, हमें यह ध्यान में रखना है, हम एक वैचारिक पार्टी है, हम एक काडर बेस्ड पार्टी है। हमने कहा पंच परमेश्वर, यानी हर बूथ से 5 आदमी आएगा तो हमारा पंच परमेश्वर हो जाता है। जब हम कहते हैं बूथ समिति तो यही संख्या 5 लाख हो जाती है। ये ताकत अगर किसी में है तो भारतीय जनता पार्टी में है। हम विचारशील पार्टी हैं। हमारी उत्पत्ति भारतीय जनसंघ के रूप में 1950 के दशक में हुई। सारी पार्टियों के आचार बदल गए, विचार बदल गए, सारी पार्टियों का तौर तरीका बदल गया, सारी पार्टियों का सोच का तरीका बदल गया। सोशलिस्ट नहीं रहे, कम्युनिस्ट नहीं रहे, और इंडियन नेशनल कांग्रेस न इंडियन रह गई, न नेशनल रह गई, न ही कांग्रेस रह गई, भाई बहन की पार्टी बनकर के खड़ी हो गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है जिसने 1951-52 में यह कहा कि एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 संविधान नहीं चलेंगे। इस यात्रा को हमने शुरू की। हमने एक नहीं अनेकों यात्राएं निकाली। जनादेश यात्रा से एकता यात्रा, यात्राओं की श्रृंखला लगाई। लेकिन हमने धारा 370 को छोड़ा नहीं। हमने कहा कि हम धारा 370 को समाप्त करेंगे। और वो 1951 की यात्रा 2019 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा शक्ति और अमित शाह जी की रणनीति ने धारा 370 को धाराशाही कर दिया। ये हमारा रिकॉर्ड है। जो कहा था वो किया। जिस बात के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1953 में बलिदान दिया, उसको याद रखते हुए 2019 में एक देश में एक विधान, एक प्रधान, एक संविधान करके दिखाया। इस बात को भी हमको ध्यान रखना चाहिए। हमने 1951-52 में कहा था, 1952-53 में कहा था कि हम एकात्म मानववाद को लेकर के आगे चलेंगे। जब हमारी सरकारें प्रदेश में आई तो हमने अंत्योदय लिया। अंत व्यक्ति का, अंतिम व्यक्ति का जो पायदान पर खड़ा है उसकी चिंता हम करेंगे। हमने सोशलिज्म का नारा नहीं दिया, हमने कम्युनिज्म का नारा नहीं दिया, लेकिन गरीब के लिए समर्पित होकर के खड़े होने का संकल्प लिया। और आज मुझे खुशी होती है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको सच्चा करके दिखाया है और उसको पूरा किया है। ये भी हमको ध्यान में रखना है। इसलिए मित्रों, ये हमारी अकेली पार्टी है जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। हमारी अकेली पार्टी है जो वैचारिक पार्टी है। हमारी अकेली पार्टी है। लोग बड़े भाग्यशाली हो कि हमारी पार्टी में आज लोकसभा में 302 एमपी हैं, राज्यसभा में 92 एमपी हैं, हमारी 1395 विधायक हैं, 18 राज्यों में, 12 राज्यों में विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और एनडीए की सरकार 18 राज्यों में है। और लगभग 117 के आसपास हमारे मेयर हैं। हजारों के हिसाब से हमारे बीडीसी के ब्लॉक के और जिला परिषद के चुने हुए अध्यक्ष हैं और लाखों के हिसाब से हमारे वार्ड मेंबर हैं। ये भारतीय जनता पार्टी 18 करोड़ की पार्टी है। इसको हमको समझना चाहिए। हम सबसे बड़ी पार्टी हैं। अभी चुनाव हुए 2019 के बाद, बिहार का चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की। असम का चुनाव हुआ, हमने असम में पहली बार
दोबारा सरकार बना ली और फिर से भारतीय जनता पार्टी का कमल का निशान किया। हमने दक्षिण में पुडुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई और आजादी के बाद पहला राज्यसभा का सदस्य भी चुनकर पुडुचेरी से हमारे सांसद में पहुंचा, वो भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान को लेकर। हमने हरियाणा में दोबारा सरकार बनाई। हमने उत्तर प्रदेश में 32 साल बाद कोई पार्टी दोबारा आई है तो वो भारतीय जनता पार्टी आई है, और कोई मुख्यमंत्री दोबारा आया है तो वो पहली बार आए हैं तो योगी आदित्यनाथ जीत करके आए हैं। ये भी हमको ध्यान रखना। हमने उत्तराखंड में दोबारा सरकार बना ली। आप लोगों के सहयोग से हमने गोवा में तीसरी बार सरकार बनाई, तीसरी बार। और आप लोगों को जानकर खुशी होगी कि हम लोगों ने पूर्वोत्तर में, नॉर्थ ईस्ट में, मणिपुर में भी दोबारा सरकार बनाई, दोबारा भारतीय जनता पार्टी की विशुद्ध सरकार बनाई। इसलिए मित्रों, भारतीय जनता पार्टी एक अकेली पार्टी है जिसका जनाधार, जो जन के आधार पर चलती है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव हुए, जिला परिषद के चुनाव हुए, हमारे लोकल निकायों के चुनाव हुए, लद्दाख से लेकर के कर्नाटक तक, लद्दाख से लेकर के हैदराबाद तक, और इधर गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक और त्रिपुरा तक, सारी की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली और हमने स्थानीय निकायों में अपना स्थान स्थापित किया। हमने मध्य प्रदेश में जीता, हमने उत्तर प्रदेश जीता, हमने राजस्थान जीता। इसलिए भारतीय जनता पार्टी सिर्फ लोकसभा नहीं जीतती, सिर्फ विधानसभा नहीं जीतती, हम लोकल चुनाव भी जीतते हैं और जमीन की पार्टी कहलाते हैं। इसको भी हमको ध्यान में रखना है। मित्रों, आप लोगों को जानकर खुशी होगी कि हमारा सिर्फ राजनीतिक चेहरा ही नहीं है, हमारा सामाजिक चेहरा भी है। कोरोना के दौरान सारी पार्टियां लुप्त हो गई, आइसोलेशन में चली गई, आईसीयू में पहुंच गई, कोई दिखने को नहीं मिलता था। नेता भी ट्विटर पर मिलते थे या वीसी करते हुए मिलते थे। ये भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ता हैं जो अपनी जान की परवाह बगैर किए हुए मोदी जी के आह्वान पर, सेवा ही संगठन के नाम पर लाखों लोगों ने जनता की सेवा की और उनकी चिंता की। करोड़ों के हिसाब से 50 करोड़ से ज्यादा फूड पैकेट बांटे, लगभग 30 करोड़ हम लोगों ने राशन किट बांटा, हम लोगों ने लगभग 80 करोड़ के आसपास मास्क बांटे, हम लोगों ने हॉस्पिटल में जाकर के फ्रंट लाइन वर्कर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमने मानवता की सेवा की। यह हमारा सामाजिक पक्ष भी सामने उभर करके आया। मित्रों, मैं आपको बोलना चाहता हूं कि हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि आज मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं। आप जाकर के अमेरिका देखो, आप जाकर के ब्रिटेन देखो, आप जाकर के यूरोप देख लो, अभी भी लोग मास्क लगा के फिरते हैं, मास्क लगा करके। और यहां आप लोगों में सब लोग बड़े नजदीक नजदीक बैठे हो, बड़े नजदीक नजदीक खड़े हो, किसी के चेहरे पर मास्क नहीं है। यह इसलिए संभव हुआ है कि मोदी जी ने 9 महीने के अंदर एक नहीं 2 वैक्सीन भारत को दी और 219 करोड़ डबल डोज बूस्टर लगा करके सुरक्षा कवच आपको पहनाया है। इसलिए आप भी बिना मास्क के घूम रहे हो। यह भी अगर किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। मित्रों, आपको जान करके खुशी होगी कि लगभग 25 करोड़ डोज हमने 100 देशों को पहुंचाया है, 100 देशों को, जिसमें से 2.5 करोड़ डोज हम लोगों ने 48 देशों को मुफ्त पहुंचाया है। यानी भारत अब
लेने वाला नहीं है। भारत मोदी जी के नेतृत्व में अब देने वाला बन गया है, एक अहम लोगों को समाज के साथ जोड़ने वाला बन गया। मित्रों, हम सब लोग जानते हैं कि सेवा भाव, संतुलन, संयम, समन्वय, सकारात्मक सद्भावना और संवाद के आधार पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता समाज की सेवा कर रहा है और हमको इसी तरीके से सेवा करनी है। हम वो पार्टी हैं जो गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, महिला, युवा, किसान, इनको मजबूती प्रदान करने के लिए हम आए हैं और इसीलिए हमारी नीतियां, कोई भी नीति उठा करके देखिए, आपको मालूम होगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 80 लाख लोग, 80 करोड़ लोगों को हम 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल, 1 किलो दाल इसकी देने की हम व्यवस्था कर रहे हैं। मित्रों, अगर हम उज्ज्वला बोले, उजाला बोले, प्रधानमंत्री आवास योजना बोले, सौभाग्य योजना बोले, स्टार्टअप बोले, स्टैंड अप बोले, मुद्रा योजना बोले, जनधन योजना बोले, ये सारी योजनाएं गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, महिला, युवा, किसान, इन सबको मजबूती देने वाला है, तो ये नीतियां देने वाली है, ये कार्यक्रम देने वाला है। आयुष्मान भारत, हमने 5 लाख रुपए का गरीब लोगों के लिए सालाना उनके लिए हेल्थ कवर देने का निश्चय किया। 10 करोड़ 74 लाख परिवारों तक ये दिया गया। 50 करोड़ लोगों के लिए व्यवस्था की गई। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि दिल्ली में केजरीवाल ने गरीब लोगों को आयुष्मान भारत की योजना का फायदा नहीं लेने दिया है, नहीं लेने दिया। यह है इनकी क्रांतिकारी नीतियां, जिसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री किसान के सम्मान निधि की बेनिफिशियरी, तो 11 करोड़ 78 लाख लोगों ने इसका फायदा उठाया है। सॉइल हेल्थ कार्ड का फायदा 23 करोड़ लोगों ने उठाया है। ओबीसी को, बैकवर्ड कमीशन को संवैधानिक स्टेटस किसी ने दिया है तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है। इसलिए मित्रों, हम अगर लोगों की लिस्ट काम की गिनाने लगे तो एक पर एक हमको काम को गिनाने का पूरा मौका मिलता है। मित्रों, इसलिए जब मैं देश की बात करता हूं, जब मैं केंद्रीय स्कीम्स की बात करता हूं, तो मैं गौरव के साथ और गर्व के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने विचार के आधार पर, कार्यकर्ताओं के आधार पर लोगों की सेवा की है और लोगों की सेवा लेकर के ही हम रिपोर्ट कार्ड लेकर के जनता के बीच में आए। मित्रों, अभी अभी मुझसे एक पैम्फलेट यहां विमोचन कराया गया। आपने कभी देखा है कि कोई पार्टी जो काम करती है उसको लेकर के जनता के बीच में जाए? यह प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही हम लोगों को सिखाया है कि अब काम के आधार पर, विकास के आधार पर लोगों को जोड़ेंगे और लोगों के साथ संबंध बना करके हम आगे बढ़ेंगे। और इसलिए रिपोर्ट कार्ड लेकर के आने का काम हमारा है। हमने एमसीडी में काम किया, हमने एमसीडी के बारे में आपको बताया। पूरी की पूरी वेस्ट मैनेजमेंट से लेकर के हर तरीके के अपग्रेडेशन करने का काम हम लोगों ने एमसीडी में किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2012 में जो एमसीडी का विभाजन कर दिया गया था, जिससे फंड की कमी भी हुई और जिससे विकास की गति भी रुकी, उसको फिर से जोड़ करके आज एमसीडी एक यूनाइटेड एमसीडी के रूप में दिल्ली में खड़ी होगी। और ये जो विजय उत्सव है, ये विजय उत्सव उस दिन भी हमको देखने को मिलने वाला है, उसकी भी हमको तैयारी करनी है। मित्रों, मैं आपके साथ एक विषय को जरूर लेना चाहता हूं और मैं मीडिया वालों को कहूंगा, वैसे तो आप बहुत पार्टियों की बहुत सी बातें लिखते रहते हैं, जरा मेरी बात पर भी गौर कर लेना और जरूर कुछ ना कुछ उसके बारे में भी लिख देना।
मित्रों, मैं यहां आपसे चर्चा करना चाहता हूं कि यह सरकार जो केजरीवाल जी की सरकार रही, उस सरकार ने किस तरीके से यहां पर घोटाले पे घोटाला किया है। आज केजरीवाल की सरकार घोटालों की सरकार बन गई है। केजरीवाल, तुमने दिल्ली का किया बेहाल और तुम्हें अब जाना होगा और यहां पर भारतीय जनता पार्टी को आना होगा, इस बात की हमको तैयारी है। मित्रों, कहते थे मैं शराब बंदी करूंगा, मैं शराब बहुत बुरी चीज है, शराब पीना बुरा है, मैं दुकानें कम करूंगा, मैं मोहल्ले में दुकानें खोलूंगा नहीं। लेकिन जब सरकार में बैठे तो एक्साइज पॉलिसी बना करके बस मोहल्ले मोहल्ले तक पहुंचाने का इंतजाम कर दिया और घोटाले पे घोटाला किया। घोटाला क्या किया? घोटाला यह किया कि शराब के ठेकेदारों से 2% का कमीशन होता था, उस कमीशन को 12% कर दिया। जहां 400 करोड़ रुपए में कमीशन में जाता था, वहां 2400 करोड़ रुपए कमीशन में गए और उसमें से 6% किकबैक। नया इंतजाम। आपने वो स्टिंग ऑपरेशन देखा है कि नहीं देखा है? देखा है कि नहीं देखा है? 12% दे दो, 6% ले लो। कमाई आम के आम, गुठली के दाम। ऐसे घोटालेबाजों को रहने देना है क्या? रहने देना है क्या? मैं पीछे से आवाज सुनना चाहता हूं, रहने देना है क्या? मित्रों, ये लोकपाल बिल लेके आने वाले लोग हैं। यही रामलीला मैदान गवाह था। अनशन पर बैठते थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे, हम स्वच्छ प्रशासन देंगे। ऐसा स्वच्छ प्रशासन दिया, ऐसा स्वच्छ प्रशासन दिया कि जो अस्वच्छ प्रशासन वाले भी थे वो भी शर्मा गए, वो भी शर्मा गए। कांग्रेस पार्टी कमीशन के लिए जानी जाती थी, लेकिन इन्होंने तो उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। मित्रों, अगर मैं बात करूं शिक्षा की, अब ये बोलते हैं दिल्ली मॉडल, दिल्ली मॉडल, शिक्षा का मॉडल दुनिया में गाते हैं, सीएजी को जवाब नहीं देते हैं। इन्होंने 2526 कमरे बनाने थे और साथ में 160 टॉयलेट बनाना था स्कूलों के लिए। 860 करोड़ रुपए का टेंडर निकाला गया। सेंट्रल विजिलेंस कमेटी ने इनके कमरों को 5 लाख रुपए की कीमत आंकी और इन्होंने भुगतान 33 लाख रुपए का दिया, 33 लाख रुपए। और वो भी सेमी परमानेंट कमरे बनाए, कोई पक्का छत नहीं बनाया। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जेपी नड्डा का आरोप नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का आरोप नहीं है, ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का ये ऑब्जर्वेशन है, इसको हमको समझना होगा। ये वो कह रहे हैं। उसी तरीके से आज 745 स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है, 70% स्कूल में साइंस और कॉमर्स नहीं है। ये कहते हैं हम गरीब बच्चों को डॉक्टर बनाएंगे, गरीब बच्चों को डॉक्टर बनाएंगे। केजरीवाल जी, झूठ बोलना, लोगों को बरगलाना, गलत बातों को रख करके समाज में एक तरीके से गलत आंकड़े पेश करना, ये आपकी फितरत बन गई है। आज 70% स्कूल ऐसे हैं जहां साइंस नहीं पढ़ाई जाती, जहां कॉमर्स नहीं पढ़ाया जाता, और आप डॉक्टर बनाओगे। कहां से डॉक्टर बनाओगे हमें समझ में नहीं आता। उसी तरीके से आप बसों की बात लीजिए। जिस दिन आप मुख्यमंत्री बने थे उस दिन ट्रांसपोर्ट में 6600 बसें थी और उस समय की समिति ने कहा था कि दिल्ली में 15,000 बसें होनी चाहिए और आपने वायदा किया था कि 11,000 बसें हम चलाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज दिल्ली में 3,680 बसें रह गई हैं। यह है आपका काम, यह है आपके कारनामे। और आप बसों के लिए
टेंडर निकालते हो और टेंडर में आप 835 करोड़ रुपए की बसों का आप टेंडर को ओके करते हो और 850 के बस के टेंडर के कॉस्ट के साथ 850 करोड़ के बसों की कीमत के साथ आप 3,500 करोड़ का मेंटेनेंस का कॉस्ट का भी आप टेंडर निकालते हो। यह अलग बात है कि जब बीजेपी ने, जब रामवीर बिदुरी जी ने, जब आदेश गुप्ता ने, जब हमारे सांसदों ने, हमारे रमेश बिदुरी ने, हमारे हंसराज हंस ने, हमारे हर्षवर्धन ने, हमारे विनोद तिवारी ने, मनोज तिवारी जी ने जब ये आवाज उठाई तो आपने ये टेंडर को रोक दिया। लेकिन केजरीवाल जी आपकी नीयत झलक करके सामने आ गई, ये भी हमको। ये क्या तरीका है? बोलो, ऐसे घोटाले की सरकार रहने देनी है क्या? रहने देनी है क्या? मैं पीछे से पूछना चाहता हूं, रहने देनी है क्या? मित्रों, ऐसी सरकार को लॉक स्टॉक एंड बैरल छुट्टी करने की आवश्यकता है। इनको घर बैठाने की आवश्यकता है। आज 3 एमएलए और मिनिस्टर आज जेल में है, 3। और एक बात ध्यान रखना, कोई भी जेल में एजेंसी के कारण नहीं है, जेल में कोर्ट के कारण है, कानून के कारण है। और कानून उनको राहत भी देने के लिए बैठा है, जाइए राहत लीजिए, लेकिन राहत नहीं ले पाते। 5 एमएलए जेल जाके आए हैं और अब बेल पर हैं। ये आपका रिकॉर्ड है, 5 एमएलए जेल। ये हम तो स्वच्छ प्रशासन देंगे, हमारे एमएलए तो ऐसे होंगे, ऐसे होंगे, ऐसे होंगे जो एकदम स्वच्छ होंगे। जेल और बेल के बीच में घूमने वाले एमएलए वो आज आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं, ये हमको ध्यान में रखना। मित्रों, मैं बहुत लंबी कहानी आपके सामने रख सकता हूं लेकिन आपसे जरूर एक बात कहना चाहता हूं कि अब जल बोर्ड की निगम की बात ले लो। 535 करोड़ के लाभ हमें था, आज सैकड़ों करोड़ के घाटे में है। और वहां भी ऑडिट रिपोर्ट के लिए 58,000 करोड़ रुपए का ऑडिट नहीं हुआ है। और सीएजी ने 17 चिट्ठियां लिखी हैं, 17 चिट्ठियां लिखी हैं कि आप 58,000 करोड़ रुपए का जल विद्युत निगम में ऑडिट कराओ। वह ऑडिट नहीं हो रहा है। यह है आपका ट्रैक रिकॉर्ड। मित्रों, ऐसी भ्रष्टाचारी सरकार को हमें छुट्टी देनी है और आने वाले समय में बताइए, हम उत्सव मनाएंगे ना? हम आगे विजय होंगे, पूरी ताकत से लगेंगे। मित्रों, यह दिल्ली के कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी है और जिसके पास इतनी बड़ी ताकत, जो आज मैं अपने सामने देख रहा हूं पंच परमेश्वर के रूप में, ये लोग, ये कार्यकर्ता जब ठान लेते हैं तो उस ठानने को पूरा करके हटते हैं, ये मेरा विश्वास है। इसलिए मित्रों, मैं ये आपसे निवेदन करने आया हूं, पंच परमेश्वर को मैं आह्वान करने आया हूं कि ऐसी भ्रष्ट सरकार को दिल्ली में रहने नहीं देना है। आने वाले एमसीडी के चुनाव में इनको शिकस्त देंगे और उसके बाद आने वाले विधानसभा चुनाव में भी इनको शिकस्त दे करके या भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करेंगे। अंत में मेरा आपको आह्वान है, मेरा आपको निवेदन है, आप जाइए, घर घर जाइए, हमारे दिल्ली की जनता के साथ मिलिए, हमारे पैम्फलेट को लेके जाइए, बताइए कि शराब को बंदी करने वाले और शराब को रोकने वाले शराब घोटाला कैसे करते हैं और आम आदमी को शराब मुहैया करा करके समाज में कितनी गड़बड़ी करते हैं। आप जाइए, लोगों को बताइए कि स्वास्थ्य के नाम पर जो कहते थे कि हम इतने हजार बेड खोल देंगे, बेड बना देंगे, आज वो यहां पर एक हॉस्पिटल तक नहीं बना पाते। जाइए, जनता को बताइए कि स्कूल किस बदहाली में है, किस तरीके से स्कूल में प्रिंसिपल नहीं है, किस तरीके से मुझे बताया गया कि यहां 10वीं और 11वीं की कई स्कूलों में कक्षा एक दिन बाद होती है। एक दिन की छुट्टी देने के बाद फिर अगले दिन छुट्टी के बाद क्लास होता है।
इनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना कमजोर है। जाइए जनता को बताइए, इनका जल विद्युत बोर्ड का घोटाला बताइए, ट्रांसपोर्ट का घोटाला बताइए, एक्साइज का घोटाला बताइए, शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे घोटाले के बारे में जन जन को बताइए। और मेरा आह्वान है कि भारतीय जनता पार्टी को यशस्वी बनाइए और दिल्ली के लोगों की सेवा के लिए हम सही मायने में लगे हैं, उस पर हम जुट जाएं। यही मैं आपको निवेदन करने आए हैं। आप दिल्ली की जनता की सेवा करेंगे ना, जन जन तक जाएंगे ना, उनको सही बात बताएंगे ना, कमल खिलाएंगे ना, दिल्ली को अच्छा बनाएंगे ना, दिल्ली को स्वच्छ बनाएंगे ना, दिल्ली को बेहाल से मुक्त करेंगे ना। मित्रों, इसी आह्वान के साथ आप सब लोगों ने मेरी बात सुनी और इतनी बड़ी संख्या में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।